महाभारत और रामायण हमारे दो ऐसे महाकाव्य हैं जिसके अनगिनत पात्र हैं और हर पात्र के साथ कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई कहानी अवश्य ही जुड़ी हुई है। और वो ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें बिल्कुल ही अद्भुत, रोमांचक, अविश्वसनीय लग सकती है। तो आज मैं एक ऐसी ही कहानी महाभारत से जुड़ी हुई आपसे शेयर करने वाली हूँ, डायरेक्ट करने वाली हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर और पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका बहुत स्वागत है। तो ये जो कहानी है महाभारत के एक पात्र सहदेव से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि महाराज पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और साथ ही उनकी 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। लेकिन महाराज पांडु को अपनी युवावस्था के ही दौरान किसी ऋषि को क्रोधित करने के कारण एक श्राप मिला हुआ था। वो ऋषि थे किंदम ऋषि, और उनके द्वारा उन्हें ये श्राप मिला था कि वो जब भी किसी स्त्री के साथ या अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे उसी दौरान उनका स्वास्थ्य खराब होगा और उसके कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक स्वाभाविक प्रश्न सभी के मन में अवश्य ही उठता है कि जब उनको ऋषि के द्वारा इस तरह का श्राप मिला था तो उनके 5 पुत्र कैसे हुए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो भारतीय प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो महर्षि चरक के समय से ही चली आ रही है वो बहुत ही उन्नत थी। हो सकता है उस समय सरोगेसी, IVF जैसी कुछ न कुछ पद्धतियां अवश्य ही अपनाई गई होगी और उसके ही कारण महाराज पांडु को 5 पुत्र हुए। समय बीतता गया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि माद्री के साथ पांडु के कुछ ऐसे अंतरंग क्षण आए जब वो अपने आप को उस सहवास से नहीं रोक पाए। और क्योंकि ऋषि का श्राप तो कभी खाली जाता ही नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस सहवास के तुरंत बाद ही महाराज पांडु का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता ही चला गया। अपनी मृत्यु का समय निकट जानकर महाराज पांडु, ऐसा कहा जाता है कि महाराज पांडु सर्वज्ञाता थे। उन्हें जीवन के हर क्षेत्र का, जितनी भी विद्याएं होती है उन सब का बहुत अधिक ज्ञान था, और वो ये चाहते थे कि मृत्यु से पूर्व जो भी उन्हें ज्ञान है, जो भी जिस भी क्षेत्र में जो भी उन्हें जानकारी है वो अपने बच्चों तक, मीन्स अपने 5 पुत्रों को वो देना चाहते थे। क्योंकि स्वास्थ्य उनका दिनों दिन गिरता ही चला जा रहा था, तो एक दिन उन्होंने अपने 5 पुत्रों को अपने समीप बुलाया और उन्हें कहा कि मैं मृत्यु के बहुत ही निकट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी विद्या है, जो भी बुद्धि है, वो मैं तुम पुत्रों को देकर जाऊं। और उसके लिए तुम लोगों को जब भी मेरी मृत्यु हो जाए तो दाह संस्कार से पूर्व मेरे शरीर से मेरे मस्तिष्क को निकाल कर उस मस्तिष्क को तुम लोगों को खाना होगा। तो जो भी मेरे मस्तिष्क में जो भी संचित जो ज्ञान है वो तुम लोगों में आ जाएगा। सभी 5 पुत्रों ने इसे बिल्कुल सिरे से ही नकार दिया। कैसे कैसे हम कर सकते हैं? हम कैसे अपने ही पिता का मस्तिष्क खा सकते हैं? युधिष्ठिर ने मना कर दिया, भीम ने मना कर दिया, अर्जुन ने मना कर दिया, नकुल ने भी मना कर दिया। लेकिन सहदेव जो उनके सबसे छोटे पुत्र थे, उन्होंने कहा कि मैं जो भी मेरे पिता के पास ज्ञान है उसको ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं अपने पिता का मस्तिष्क अवश्य ही खाऊंगा और जो भी संचित ज्ञान है मैं अपने में उसको लेकर इस ज्ञान को आगे बढ़ाऊंगा। कहा यह जाता है कि जो सहदेव थे वो भविष्य के बहुत ही अच्छे वक्ता थे, मीन्स बहुत ही अच्छे भविष्यवक्ता थे और बहुत ज्ञानवान थे। तो जब पांडु की मृत्यु हो गई, उनके शरीर से मस्तिष्क को निकाला गया और उस मस्तिष्क को सहदेव ने खाया। इसलिए कहा जाता है कि सहदेव में वो सारे गुण आ गए जो महाराज पांडु में थे। जितनी भी विद्याओं का उन्हें ज्ञान था वो सारा ही ज्ञान सहदेव के अंदर आ गया, क्योंकि भविष्य से संबंधित जितनी भी विधाएं हैं वो सभी सहदेव के पास थी। तो उन विद्याओं का भी उनके पिता के ज्ञान के साथ समावेश हुआ और वो ज्ञान बहुत अधिक बढ़ गया और वो महाभारत काल के ही दौरान कई जगह उपयोग भी हुआ। है ना अविश्वसनीय कहानी? लेकिन हाँ, महाभारत से ऐसी कई कहानियां जुड़ी हुई है जो अब हमें सुनकर लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि मस्तिष्क
कि ये खाने से ही हमें ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन हाँ, ये कहानी हमारे ग्रंथों में दर्ज है, ग्रंथों में से ही निकली हुई है। तो आप अगर ऐसी ही और कहानियों को सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पॉडकास्ट दिल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी कहानी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ।